हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते होंगे कि अगर आप मध्य प्रदेश में डीएलएड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में डीएलएड में कोई प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे राज्यों के छात्र, अन्य राज्यों के छात्र एमपी में डीएलएड में एडमिशन लेते हैं। खासकर बिहार के छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान के छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है डीएलएड में मध्य प्रदेश में। तो जो बिहार के छात्र होते हैं वो डीएलएड करते हैं एमपी से और फिर वैसी डीएलएड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाकर अपने बिहार राज्य में जो शिक्षक भर्ती होती है, बीपीएससी भर्ती जो होती है, उसमें शिक्षक भर्ती में बैठ जाते हैं, परीक्षा देते हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या है, हर बार की तरह ही कि मध्य प्रदेश के डीएलएड की परीक्षा लेट हो रही है, जिस कारण से जो बिहार के छात्र हैं भाई वो फंस गए हैं। जी हां, एमपी डीएलएड की जो एग्जाम 2025 की होने वाली है, ये एग्जाम जो है 2025 की, ये एग्जाम जारी है लगभग जून जुलाई तक। याद रखिएगा, ये परीक्षा जो है जून जुलाई के पहले होने से रही, चाहे किसी भी हाल में, कितना भी आप लेटर लिख लो, कितना भी आप आवेदन लगा लो। जितने भी बिहार के छात्र हैं, एमपी डीएलएड के छात्र हैं, जानते हैं कि भाई परीक्षा जून जुलाई के पहले तो नहीं होने वाली किसी भी हाल में। लेकिन बिहार में हुआ क्या है कि भाई बीपीएससी 4.0 बीपीएससी टीआरई ट्री 4.0 की जो परीक्षा है, यानी शिक्षक भर्ती जो चरण है, चौथा चरण जैसा आपको समझ लो, इस बीपीएससी के इस परीक्षा में, शिक्षक भर्ती के परीक्षा में, इसमें प्राथमिक के लिए, पूर्व प्राथमिक टीचर के लिए अच्छी खासी पोस्ट आई है और जिसका क्वालिफिकेशन डीएलएड 2 वर्ष का डिप्लोमा रखा गया है। तो भाई बहुत सारे जो डीएलएड बिहार के लोग यहां पर कर रहे हैं वो इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। बिहार के जो छात्र हैं बहुत परेशान है कि अगर परीक्षा जल्दी हो गई फिर तो वो पात्र हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन अगर परीक्षा पहले नहीं हुई तो कैसे बैठेंगे। तो बिहार के जितने भी छात्र प्रथम और द्वितीय वो चाहते हैं कि डीएलएड की जो परीक्षा है, डीएलएड की जो एग्जाम है 2025 की, डीएलएड की 2000 एग्जाम है जो 25 की परीक्षा है, यह परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए, अप्रैल मई तक परीक्षा खत्म हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं। इससे पहले हो जाए तो और अच्छी, पर ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि अप्रैल भर तो फॉर्म चलने वाले हैं और मई में अगर मान लो अप्रैल भर फॉर्म भरा गया तो मई के अंतिम या जून में शायद परीक्षा हो जाए। तो अगर ऐसा है और बीपीएससी की डेट, सब कुछ निर्भर है इस वक्त बीपीएससी की डेट पर। बीपीएससी की जो डेट आती है, शिक्षक भर्ती जो बिहार में होने वाली है, उसके लिए जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में जो लोग बैठेंगे भाई, वो अगर परीक्षा बीपीएससी की डेट अगर जून जुलाई के बाद होती है, जून और जुलाई के बाद होती है, तब तो अच्छी बात है, तब तो पात्र हो सकते हैं, परीक्षा हो जाएगी, तब तक रिजल्ट भी आ सकता है 1-2 महीने में। लेकिन अगर, और इसमें एक और चीज क्या है भाई, डीएलएड की परीक्षा, एमपी डीएलएड की परीक्षा पर भी निर्भर है कि अगर डीएलएड की परीक्षा लेट हुई, जून जुलाई से ज्यादा गई, यानी ये परीक्षा जुलाई या अगस्त में होती है, फिर तो भाई गए, फिर तो ये लोग अपात्र हो जाएंगे और इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और उसके बाद न जाने बीपीएससी कब होगी, अगले साल होगी या उसके अगले साल होगी, यानी साल भर या 2 साल तो व्यर्थ होने वाले इन स्टूडेंट्स की, तैयारी का मौका छूट जाएगा इनसे। तो ये बड़ी बात है, इसी कारण जो है छात्र जो है बिहार के चिंतित है। बिहार ही नहीं, कई राज्यों के छात्र, खासकर राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों के लोग जो हैं मध्य प्रदेश में डीएलएड करते हैं। महाराष्ट्र के भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से डीएलएड करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से डीएलएड करने का एक प्रमुख कारण है कि मध्य प्रदेश में कोई प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होती नहीं, डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन हो जाता है डायरेक्टली। अगर आपका 50% से ऊपर है बारी में तो सीधा आपका एडमिशन हो ही जाएगा, काउंसलिंग में कॉलेज मिल ही जाता है, बहुत आसान है। लेकिन बात यही है कि जब इस राज्य में परीक्षा होती है, यहाँ छात्र बहुत ज्यादा हैं, जिस कारण से परीक्षा में क्या होती है, हमेशा देरी होती है। जी हाँ, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं, कमेंट में देखता हूं कि एमपी डीएलएड एकदम खराब है, एमपी बोर्ड बहुत खराब है, एमपी में बहुत चीजें लेट चलती हैं। तो लेट चलने का कारण भी है ना भाई, जिस राज्य में भाई डीएलएड में प्रवेश परीक्षा नहीं होती, उस राज्य में सबसे ज्यादा छात्र हैं, डीएलएड के छात्र सबसे ज्यादा संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इस राज्य मध्य प्रदेश में भाई डीएलएड के छात्र सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा छात्र हैं, तो सबसे ज्यादा फॉर्म भराना, सबसे ज्यादा व्यवस्था करना, सबसे ज्यादा एग्जाम सेंटर, सबसे ज्यादा टीचर, सबसे ज्यादा कॉपी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर छापना, सबसे ज्यादा चेक करना, इसकी भी संख्या तो बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि डीएलएड में परीक्षाएं लेट होती है। और दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार बड़ी सुस्त सरकार है। मध्य प्रदेश में जो डीएलएड की परीक्षा होती है वो एमपी बोर्ड ही कराता है, एमपीबीएससी है ना, यही कराता है डीएलएड की परीक्षाएं। और यही एमपीबीएससी बोर्ड की एग्जाम भी कराता है, 10वीं बारी बोर्ड की एग्जाम भी कराता है। और अब भी हाल ही में एमपी बोर्ड का 10वीं बारी का एग्जाम खत्म हुआ है मार्च एंडिंग में, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी अप्रैल पूरा चेकिंग चलेगा, फिर मई तक रिजल्ट आएगा 10वीं 12वीं का। उसके बाद फिर द्वितीय वर्ष यानी सेकंड चांस का एमपी बोर्ड का, इस साल से सभी स्टूडेंट्स को सेकंड चांस में बोर्ड एग्जाम मिलेगा। यानी अगर अभी जो बोर्ड एग्जाम इसमें कोई बच्चा फेल हो गया था 10वीं बारी में, फेल हो जाएगा रिजल्ट आने पर, तो जुलाई में फिर से परीक्षा
परीक्षा दे सकता है। यानी जुलाई में एमपी बोर्ड फिर से 10वीं बारी की परीक्षा में व्यस्त हो जाएगा। तो उन्हीं स्कूलों में सेंटर होते हैं जिन स्कूलों में डीएलएड की परीक्षा होती है। तो इसका मतलब यह है कि भाई जुलाई से तो परीक्षा लेट होने ही वाली है। बहुत कम चांसेस है कि जुलाई के पहले परीक्षा हो जाए। अगस्त तक जाती है परीक्षाएं, पिछले वर्ष भी अगस्त तक गई थी, उसके पहले वर्ष भी अगस्त तक गई थी, तो परीक्षाएं अगस्त तक जाती ही हैं अमूमन। तो इस वजह से बिहार के डीएलएड के छात्र बड़े परेशान हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा। सरकार को आवेदन लिखने होंगे, एमपीबीएससी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। ज्यादा से ज्यादा हम कैंपेन भी चलाएंगे इसको लेकर, आगे चल के उस पर वीडियो भी बन जाएगी। पर अभी आप सबकी मैं राय जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स खुला है। जितने भी बिहार के छात्र हैं या एमपी के छात्र हैं, वो परीक्षा जल्दी होनी चाहिए, देर से होनी चाहिए। बीपीएससी के जो छात्र है बिहार के, वो परीक्षा में बैठने योग्य हो पाएंगे अगर परीक्षा जल्दी हो। तो परीक्षा जल्दी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं आपकी राय क्या है। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। डीएलएड का फॉर्म जो भरना शुरू हो गया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो वो फॉर्म कैसे भरना है, कितनी फीस लग रही, आपका कॉलेज आपसे ज्यादा फीस तो नहीं लग रहा, फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये सब कुछ मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वो वीडियो देखो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।